हेलो एवरीवन, हम अपने नए बीएल ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही तगड़ा रोमांस चल रहा होता है। फर्स्ट सीन में एआई के फ़ोन पर कॉल आता है। उसके डैड होते हैं, वो पूछते हैं कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वहीं पे एआई शॉक होता है। डैड फिर से पूछते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम। डैड बोलते हैं मैं घर पर हूँ, चलो वापस घर चलो और घर पर बात करते हैं। एरियत, फिर घर जाने में जल्दी मत करना और वापस आते वक्त रास्ते में सोचना कि तुमने किस तरह की गलतियाँ की हैं। क्या जोनान तुम्हारे साथ आया है? एआई बोलता है नहीं, वो नहीं आया। डैड, जोनान से मदद की उम्मीद मत रखना, हमें इस बारे में फेस टू फेस बात करनी होगी। एआई बोलता है वेट डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? डैड बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। एआई, ये क्या हो रहा है? उसके साथ जो फ्रेंड था वो बोलता है कैसा था, फन नहीं था? यह बोलता है क्या फन? उसका फ्रेंड बोलता है कल रात जो हमने किया, क्या वो फन नहीं था? यह बोल रहा है कल रात हाय देखो तुम बेस्ट हो, पर मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे डैड अभी टोरंटो से पहुंच गए हैं। फ्रेंड बोलता है सीरियसली, तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रहे हो, तुमने मेरा यूज़ किया है। वहीं पे एआई बोलता है कि थोड़ा सा गुड बाय, हम कभी नहीं मिलेंगे अब। वहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं घर का माहौल। वहीं पे एआई डैड के सामने जाता है, बोलता है गुड मॉर्निंग डैड, क्या आप थक गए हैं? क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? एकदम खामोशी होती है। एआई, ओ डैड, आपको इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्या हम बस बात कर सकते हैं? डैड डैड बोलते हैं इस बार बात बहुत आगे निकल गई है और तुमने तब तक झगड़ा किया जब तक तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल नहीं दिया गया। एआई बोलता है शुरुआत उसने की थी डैड। जब भी डैड बोलते हैं तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एआई, आई एम सॉरी, अब क्या, अब इतने सारे सामान क्यों लाए हैं? डैड बोलते हैं ये मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारा है। वहीं पे एआई बोलता है क्या, आपका क्या मतलब है डैड? डैड बोलते हैं इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ थाईलैंड वापस जाना होगा। एआई बोलता है कब? डैड बोलते हैं अभी इसी वक्त, तुमने इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी हैं कि मेरा सब्र ख़त्म हो गया है एरियत। वहीं पे एआई बोलता है मैं मना करता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, प्लीज़ डैड प्लीज़। डैड, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, अभी अपना बैग पैक करो, तुम्हारा बिहेवियर अनएक्सपेक्टेबल है और इस बार जोनान से मदद की उम्मीद मत रखना। एआई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। एआई, ये सब मेरा सामान और लगेज है, आप मुझसे क्या पैक करवाना चाहते हैं? आप वैसे भी मुझे ज़बरदस्ती थाईलैंड वापस ले जा रहे हैं। डैड बोलते हैं किसी भी लगेज में गाली देना मेरा फ़ैसला बदलने में मदद नहीं करेगा। एआई बोलता है कि डैड, ये बहुत टेरिबल हो रहा है, प्लीज़ कंट्रोल मत करिए। डैड बोलते हैं अगर तुम मेरे साथ वापस चलते हो तो वो कार जो ग्रैंडफादर ने गिफ्ट दी थी, मैं तुम्हें उसे यूज़ करने नहीं दूंगा और उसकी जगह दूसरी कार यूज़ करने दूंगा, पर अगर तुमने वापस जाने से मना किया तो मैं उसे बेच दूंगा। एआई बोलता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो कार मेरा गिफ्ट है। डैड बोलते हैं एक और बात, मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दूंगा, समझदारी से चुनो, मेरे साथ वापस चलो वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एआई बोलता है ओ डैड, अगर आपने मुझे इस तरह सज़ा देने का प्लान बनाया है तो आपको बस मुझे मार देना चाहिए, उसमें दर्द कम होगा। एआई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। डैड बोलते हैं अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता तो रहम नहीं खाता। जोनान तुम्हें मुझे मारने नहीं देगा क्योंकि अगर आपने मुझे एक बार मारा तो जोनान आपको बदले में 2 बार मारेगा। डैड, एरियत कहाँ जा रहे हो? एआई बोलता है मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ, अगर मैं ज़िद करता हूँ या रुकता हूँ जबकि आप मेरे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रहे हैं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। आप जानते हैं कि मुझे बिना किसी प्रॉब्लम के अमीर रहना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि मैं थाईलैंड लौट जाऊँ तो ऐसा ही सही। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। एआई, गर्मी में
गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या आपको हो गया डैड? डैड बोलते हैं 1 मिनट रुको, आओ और प्रोफेसर अहमद के लिए जो गिफ्ट लाए हैं उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। एआई, वो कैसा दिखता है? डैड बोलते हैं वो एक पेन बॉक्स है जो सफ़ेद कागज़ में लपटे हुए है। मुझे याद है मैंने इसे यहीं कहीं रखा है। डैड, एआई बोलता है डैड आपको हमेशा ऐसी बड़ी कार क्यों पसंद आती हैं और आपको कुछ मिलता नहीं है? गुड लक, इस बार सिर्फ एक पेन बॉक्स है, पिछली बार की तरह कार की चाबी नहीं है। डैड बोलते हैं इतना बोलना नॉर्मल है क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वहीं पे एआई बोलता है ये बूढ़ा होने का बारे में नहीं है डैड, जब से मुझे याद है आप भुलक्कड़ ही हैं। डैड बोलते हैं तुम हर वक्त शिकायत क्यों करते रहते हो? ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ तुम टीचर हुआ करते थे। वैसे वो फैकल्टी कहाँ है जहाँ जोनान पढ़ाता था? मैं इसे देखना चाहता हूँ। चलो पहले फैकल्टी में प्रोफेसर से अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, फिर मैं तुम्हें कैंपस दिखाऊंगा। एआई बोलता है मैं बाद में खुद देख लूँगा, इसके बाद आप आराम कर सकते हैं, मैं खुद ड्राइव करके नन वापस चला जाऊँगा। डैड बोलते हैं ओके, तो क्या तुम अब पेन ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? एआई बोलता है आप सच में एक भुलक्कड़ बूढ़े आदमी हो। डैड गुस्से में बोलते हैं एरियत। वहीं पे एआई बोलता है ओके डैड, इतना तो होना ही चाहिए। डैड वहाँ देखिए, क्या आपको वो मोटरसाइकिल चाहिए? डैड बोलते हैं अगर तुम बैंकॉक में रहते हो तो बेहतर है कार यूज़ करो, मुझे लगता है लंबी दूरी के लिए ट्रैवल करना ज़्यादा बेटर है कार से। एआई बोलता है मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ डैड, राइडर को देखिए, वो जोनान जैसा दिख रहा है। डैड बोलते हैं मेरा जोनान जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। एआई बोलता है सिमिलर दिख रहा है। डैड बोलते हैं उन आँखों से देखना बंद करो, मैं जोनान को बता दूंगा। एआई बोलता है कि आपके पास पहले से जोनान है, ये वाला मेरा है। हर मर्द एक ही सेक्स से प्यार नहीं करता, आप जानते हैं मेरा दिल कहता है कि वो बस मेरा होना चाहिए। डैड कहते हैं बस करो, तुम कहते थे जब तुम पहली बार नन से मिले तो उसकी नज़रों में खो गए थे, तो मुझे भी उन टांगों की वजह से प्यार हो गया है। मैं अभी आता हूँ। डैड, ये कहाँ जा रहे हो एआई? अरे एआई न्यायी के पास जाता है। एआई बोलता है येलो डक, ओ मिस्टर येलो डकी, आपने इसे वहाँ गिरा दिया था। न्याय, थैंक यू। एआई, आपका नाम क्या है? न्याय, थैंक यू सो मच, अगर मैं मिस्टर डकी को खो देता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ओके चलो मिस्टर डकी, हमें देर हो रही है। एआई बोलता है वेट, मुझे अब तक उसका नाम नहीं पता चला। वहीं पे हम देखते हैं क्लासरूम का ड्रामा शुरू हो जाता है। प्रोफेसर, थैंक यू काबोदे वर्नलॉक, चेन्नई यहाँ है, टाइम पर पहुँच गए। पहले साल से लेकर दूसरे साल तक हमेशा लेट आने का रिकॉर्ड बनाए रखा है। मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ। और कपड़े प्लीज़ प्रेस करना सीखो। मिस्टर चेन्नई, न्याय, हाँ हाँ ये मेरा स्टाइल है। प्रोफेसर बोलता है ठीक है, अपनी सीट पर जाओ। वहीं पे हे गाइस, हम लेसन शुरू करेंगे। न्याय आपके दोस्तों के पास बैठा है। 9, तुम फिर से लेट हो, ये सब तुम्हारी गलती है। न्याय, किसी ने मुझे जगाने के लिए कॉल नहीं किया, मैं जल्दी में था और अपना मिस्टर डकी खोने वाला था, पर किसी ने मेरे लिए इसे उठाया। इतना हैंडसम, थैंक यू। 9, मैं पैदाइशी ही हैंडसम हूँ। न्याय बोलता है तुम नहीं, मेरा मतलब वो लड़का जिसने मेरा मिस्टर डकी उठाया, वो मेरा पेन है, क्या इसे बोरो कर सकता हूँ? मेरा पेन कल खो गया था, या फिर तुम इसे मुझे दे सकते हो? 9, क्या अगर तुम मेरा पेन बोरो करोगे तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा? शायद तुम 9 का बोरो कर सकते हो। न्याय, नहीं, तुम खुद उसे उससे मांगना होगा। 9, मिस्टर ऑनर्स, क्या मैं पेन बोरो कर सकता हूँ?
9 तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पेन ढूंढ लूँगा। रोज़ मेरा पेन बोरो करते हो। दूसरे लोगों को तुम्हारे मिस्टर टकी का ख्याल रखने में जो परेशानी होती है वो अलग। न्याय एक रूल है कि मैं इस डक को नहीं खो सकता। अगर मैं इसे खोया तो मेरे फादर मुझे पैसे नहीं देंगे। तुम्हें मिस्टर टकी का ख्याल रखना में मेरी मदद करनी होगी, ओके। 9 तुम्हारा मिस्टर टकी हमारी मुसीबत क्यों होना चाहिए। न्याय बोलता है तुम जानते हो मैं भुलक्कड़ हूँ, तुम लोगों को मिस्टर डकी का ख्याल रखना होगा मेरी मदद करने के लिए। 9 बोलता है तो वो लड़का कौन है जिसने तुम्हारा मिस्टर डकी उठाया। न्याय मुझे भी नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, पर बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम, किसी BL सीरीज़ के मेन एक्टर जैसा हैंडसम। 9 तो तुम उसे उसके बॉयफ्रेंड नहीं क्यों नहीं बनना चाहते, उसे तुम्हारा और तुम्हारे मिस्टर डकी का ख्याल रखने दो। न्याय बोलता है चुप रहो, तुम जानते हो मेरा दिमाग में पहले से कोई है। मेरा गोल है कैनलिव का दिल जीतना, जो प्रॉम क्वीन है। 9 क्या तुमने कभी अपने फादर को कैनलिव के साथ फ्लर्टिंग के बारे में बताया है। न्याय हाँ, जैसे ही मैंने उन्हें बताया मेरे फादर ने मुझे मिस्टर डकी की चेन दे दिया। 9 बोलता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें इनडायरेक्टली समझाया होगा, किसी और का ख्याल रखने से पहले इस डक को ख्याल रखो। 9 बोलता है क्या तुम ये कह रहे हो कि न्याय अपना ख्याल नहीं रख सकता। उप्स, क्या ये सच है। AI फूल देते हुए डैड क्या आपको लगता है जॉन को ये पसंद आएगा। मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं कोई गलती करता था तो मैं ये फूल इकट्ठा करके जॉन को देता था। जॉन हमेशा मुस्कुराता था। डैड चापलूसी, तुमने बचपन से क्यों चल रहे हो, फूल लाने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं होगा। AI बहुत अच्छी खुशबू है, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। जॉन वेलकम बैक, मैं जॉन को मिस करता हूँ। जॉन ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे हम बहुत सालों बाद मिले हैं, जबकि हम अभी मिले थे। AI बोलता है जॉन डैड ने मेरी कार ले ली। जॉन बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि ये मेरा आइडिया था। मैंने उन्हें नहीं बताया क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था तुम उसे सुनो। मैंने ही तुम्हारे डैड से कहा था कि कार को सज़ा के तौर पर ले लो और तुम्हें थाईलैंड वापस आने को कहो। AI बोलता है क्या। AI यहाँ पे शॉक हो जाता है। जैनॉन हम गुजरे हुए कल की बात नहीं करेंगे, पर सज़ा के दौरान तुम अब कुछ भी गलत नहीं करोगे। AI बोलता है आई एम सो सॉरी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। जॉन बोलता है मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं जवानी के गुस्से को समझ सकता हूँ, पर तुम्हें सज़ा देना ज़रूरी था, क्योंकि अगर तुम्हारे फादर होते तो सज़ा और भी सख्त होती। तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छे बनो, ओके, क्योंकि हम कोई रहम नहीं दिखाएंगे। चलो लंच करते हैं। जॉन डैड और मॉम ने भी बहुत इंतज़ार किया होगा। AI बोलता है जॉन मैं आपसे अपने डैड से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ओके। डैड तुम्हारी मर्ज़ी, शायद मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। AI बोलता है डैड मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना जॉन से करता हूँ। वहीं पर डैड बोलते हैं झूठे। यहीं पर हम देखते हैं जॉन बस अभी सोकर उठा हो या सोया ही नहीं। क्या वजह है जो तुम फिडल बजा रहे हो, और वो भी गलत रिदम। AI बोलता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। रिदम इसलिए गलत है क्योंकि मैं क्या सोच रहा था। जॉन बोलता है क्या सोच रहे हो। AI बोलता है बैंकॉक। जॉन मैंने तुम्हें नई यूनिवर्सिटी जाने के लिए पहले कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा। AI बोलता है मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं वहाँ किसी को मिस कर रहा हूँ। पर क्या डैड अभी तक नहीं उठे। जॉन बोलता है वो अभी भी सो रहे हैं, शायद बहुत दिनों से बिज़ी होने की वजह से थक गए हैं। तुम्हें इतना ज़िद्दी होना बंद करना चाहिए, इस सब कुछ बिगाड़ जाएगा। AI बोलता है इस बार आर्ग्यू करने का पॉइंट ही नहीं है क्या। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए उन्होंने इसे ख़राब करने की कोशिश की। जॉन मैंने कभी नहीं पूछा क्या वहाँ तुम्हारा कोई दोस्त है। AI बोलता है नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है। जॉन दोस्त होना सच में अच्छा होता है, तो तुम किसके बारे में सोच रहे हो। AI बोलता है
है कोई मिस्टर डकी? जॉनन, डक या कोई इंसान? एआई बोलता है वही आदमी जिसके पास डक की चेन है, उसका चेहरा पतला है, बाल ऐसे हैं और आंखें छोटी हैं, नाक ऐसी है। जॉनन बोलता है ओके ओके, चलो पेपर और पेंसिल लाओ और मेरे लिए ड्रॉ करो। एआई बोलता है हवा में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मुझे कैसे पता कि वो इंसान एआई को सोने नहीं देगा? वो कैसा दिखता है? दूर से देखने में वो आप जैसा लगता है, पर जब पास में से देखता हूँ तो नहीं। कल रात मैंने उसके बारे में अब एक सपना देखा। जब मैं जागा तो वो अभी भी मेरे दिमाग में था। मैं अब और नहीं सो सकता। जॉनन बोलता है क्या तुम प्यार में पड़ गए हो? यह बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है। जॉनन बोलता है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। यह बोलता है कि अगर वो मुझे पसंद ना करे तो उसके लिए फिडल बजाऊं? जॉनन बोलता है हाँ हाँ, वो गलत समझ लेगा, बस मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसके पास जाओ, फ्लर्ट करो, पर अगर तुम्हें पसंद नहीं करते तो उसे परेशान मत करना, और फिडल तो बिल्कुल ही मत बजाना। यह बोलता है ओके मैं समझ गया, मैं उसकी क्लास में ही जाऊँगा, मेरे पास अभी बहुत वक्त है। वहीं पे हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। प्रोफेसर बोलता है ओके तुम इंटेलिजेंट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें झगड़ा करने की इजाज़त है। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा है कि तुम पर नज़र रखूं। एआई बोलता है बिल्कुल नहीं, अगर कोई पहले शुरू ना करे तो बिल्कुल भी नहीं करता। प्रोफेसर क्या कहा तुमने? एआई बोलता है मैंने कुछ नहीं कहा, पढ़ने का वक्त हो गया है, चलो क्लासरूम चलते हैं। क्लासरूम में दोस्तों के बीच टोन, मैंने अभी अपने नेल्स करवाए, सुंदर है ना? 9 बोलता है बहुत अनोइंग है। वहीं पे प्रोफेसर आ जाते हैं, सब आ गए, मेरी क्लास कोई मिस नहीं कर सकता। 9, चेन्हाई अभी तक नहीं आया। मास्टर, पर 1 मिनट रुकिए, वो आ जाएगा। प्रोफेसर बोलते हैं ओह चेन्हाई, मुझे तुम्हारा दोस्त इतना पसंद है, वो हर क्लास में टाइम पर आता है। सब हैरान है कि मेरे साथ ही हैंडसम नौजवान कौन है। इसका नाम एरथ है और ये तुम्हारा क्लासमेट होगा। ये अभी कनाडा से लौटा है, इसलिए इसने सेमेस्टर के बीच में हमें ज्वाइन किया है। न्याय अंदर आते हुए चीना यहाँ है। वहीं पे एआई धीरे से मेरा मिस्टर डकी पिकअप। प्रोफेसर बहुत पंक्चुअल मिस्टर चेनाई, पर मैंने आज नेम चेक नहीं किया। न्याय, मास्टर मेरा मजाक मत उड़ाइए ठीक है। प्रोफेसर बोलते हैं कि चुप रहो, 7 वाली क्लास पहले ही शुरू हो चुकी है, आओ और यहाँ बैठो, यहाँ कोई नहीं बैठा। एआई बोलता है क्या मैं चेन्नई के साथ बैठ सकता हूँ? प्रोफेसर बोलते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। न्याय बोलता है कितनी छोटी दुनिया है, तुम्हारा नाम क्या है? एआई बोलता है मास्टर ने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम लेट हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। टोन, एरियत राइट, मैं टोन हूँ, ये 9 है और मैं इनता हूँ। न्याय बोलता है मैं चेन्नई हूँ, नाइस टू मीट यू एरथ। वहीं पे एआई बोलता है तुम मुझे सिर्फ एआई बुला सकते हो, मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बस मुझे एआई बुलाओ। न्याय बोलता है तो तुम सेमेस्टर के बीच में क्यों आए? जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम किसी दूसरी फैकल्टी में हो। वहीं पे एआई बोलता है मैं कल ही कनाडा से वापस आया हूँ। 9, कल न्याय ने मुझे बताया था कि तुमने उसके लिए मिस्टर डकी उठाया था राइट, और न्याय ने कहा तुम बहुत हैंडसम हो। न्याय, 9 रुको। टोन बोलता है देखो वो सच में हैंडसम है जैसे मैंने कहा था, उसका चेहरा देखो। वहीं पे एआई बोलता है हाँ वो हैंडसम है, तुमने उसका चेहरा क्यों छुआ? टोन बोलता है हैंडसम फेस गंदा हो गया। टोन, क्लास के बाद चलो कुछ खाने चलते हैं, न्याय हमें ट्रीट देगा। न्याय बोलता है मैं ही क्यों? टोन बोलता है सेलिब्रेट करने के लिए, एआई ने तुम्हारा मिस्टर डकी को बचाया। न्याय, अगर एआई उस दिन तुम्हारा डकी नहीं उठाता तो तुम्हारे फादर तुम्हें मार देते, बस थोड़ी ट्रीट तो दे दो। न्याय बोलता है ओके, ऐसे बोलोगे तो देना ही पड़ेगा, पर क्या तुमने उससे पूछा क्या वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है या नहीं?
एआई बोलता है मैं फ्राइड चिकन खाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। न्याय बोलता है श्योर कह रहा चेन्नई बाइक हैप्पी टू सर्व यू। वहीं हम लोग मॉल के बाहर पार्किंग एरिया में का सीन देखते हैं। न्याय तो हम मॉल के पीछे वाले एरिया में चलते हैं। ओके तुम कैसे जाओगे, क्या तुम्हारे पास अपनी कार है? एआई बोलता है मैं कार यहीं पार्क करूँगा और न्याय के साथ जाऊँगा। डॉन बोलता है एआई प्लीज़ ऐसा मत करो। न्याय क्या प्रॉब्लम है डॉन, चुप रहो, तुम लोग मेरी कार में जा सकते हो। एआई बोलता है इट्स ओके, मैं न्याय की मोटरसाइकिल के पीछे बैठने का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। न्याय ही देखो मेरा नया दोस्त एआई मेरे साथ जाना चाहता है, तुम लोग बस जाओ, मैं तुम्हें चेयर कर रहा हूँ, तुम जानते हो सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। टोन बोलता है भाई, टोन ने पोस्ट करने की हिम्मत की, ये तुम ही हो सकते हो। वहीं पे रेस्टोरेंट में खाते हुए टोन आखिरकार न्याय तुमने एआई को पूरी दुनिया की सैर करवाई क्या? न्याय बोलता है ओ क्या, मैं उसे शॉर्टकट से लाया हूँ, मेरी वाटर बॉटल कहाँ है? टोन बोलता है ये लो, उसने तुम्हारे लिए अभी मंगाई है, क्योंकि तुम इतना लेट आए तुम्हारा शॉर्टकट रास्ता हमेशा रास्ता भटक जाता है। न्याय बोलता है अगर रास्ता नहीं भटकते तो वो चिन्हाए नहीं। नाइन बोलता है जाने की एक ट्रिप है, मैं नाइन के साथ कार से जाऊंगा, पर वो एआई इंटी है, उसने कहा वो खुद जाना चाहता है। न्याय मजाक करते हुए चुप रहो और खाओ, मेरी पिक्चर खराब मत करो। एआई बोलता है पिक्चर क्या, तुम पर्सनल इमेज की बात कर रहे हो? टोन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पहले इंसान हो न्याय के मजाक को समझ गए। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने किसी को न्याय का जोक समझते नहीं देखा। पिछली बार जिसका न्याय के साथ ब्रेकअप हुआ था वो उसके बुरे जोक्स की वजह से उसे छोड़ के चली गई थी। न्याय तो क्या सब मुझे बुली कर रहे हो? मैं तुम्हारे सब का पर्दाफाश करके बदला लूँगा। नित्या एआई क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हारा हैंडसम चेहरा देखकर लगता है जैसे तुम कोई सुपरस्टार हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये अजीब है। एआई बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। न्याय सच में, आर यू सीरियस, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहीं पे एआई बोलता है वेल मैं यहीं कहीं किसी को ढूंढ लूँगा। वैसे मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किसी तरह से लोग पसंद हैं? न्याय बोलता है मुझे एक अच्छा इंसान पसंद है, क्यूट, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। एआई न्याय को देखते हुए मुझे वही पसंद है जो मुझे पसंद आ जाए। न्याय बोलता है मेरा पहले से एक पसंदीदा इंसान है, कर्ण लियू, फ्रेशमैन ईयर की प्रोम पार्टी में, उसके लंबे बाल और हाथ पर बाल हैं। न्याय बोलता है तुम साइकोपैथ हो। न्याय बोलता है तुम नहीं समझते, जिन लोगों के हाथ पर बाल होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, राइट है? यह बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे हाथ पर बाल नहीं है। न्याय तुम्हारे साथ क्या मसला है? अगर तुम्हारे हाथ पर बाल होते तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यह बोलता है थोड़ा हर्ट होकर ये बुरा लगा। न्याय हे बस मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रॉ शेयर करूँगा अपनी दोस्ती को पक्का करने के लिए। न्याय तुम्हारा स्ट्रॉ गंदा है, तुम उसे क्यों ऑफ़र कर रहे हो? एआई इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। मॉल के बाहर निकल जाते हैं कार के पास। न्याय बोलता है वाओ तुम BMW चलाते हो? एआई हाँ मेरे डैड चाहते हैं मैं ये कार चलाऊँ। न्याय बोलता है तुम बहुत अमीर हो, जोनाओं के पास बहुत सारी कार्स हैं, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स कार पसंद है तो तुम्हें नन प्रोवेंसिंग में मेरे घर आ जाना चाहिए। एआई बोलता है मैं पहले कभी नान नहीं गया। न्याय बोलता है हमने दोस्तों से पूछना चाहिए, क्यों नहीं? एआई नैन को देखते हुए वेल तुमने मुझसे बात की है, क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे ठीक हो? न्याय बोलता है नो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वहीं एआई बोलता है वेल वीकेंड पर मेरे यहाँ पार्टी करते हैं, जो भी तुम खाना चाहो मैं उसका ध्यान रखूँगा, डील? न्याय बोलता है डील, तुम प्रॉमिस करो कि तुम वो सब तैयार रखोगे जो मुझे चाहिए। एआई बोलता है हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक। तुम कहाँ रहते हो? न्याय बोलता है कि यूनिवर्सिटी के पास। एआई बोलता है कॉन्डो में या घर?
न्याय बोलता है कॉनोडो, मेरा कॉनोडो यूनिवर्सिटी एकदम अपोजिट है। एआई बोलता है ऑल राइट, ध्यान रखना, मैं अब जा रहा हूँ। न्याय, क्यों ना हम जीपीएस डाउनलोड करें और इन्फॉर्मेशन शेयर करें। न्याय बोलता है कि वो क्या है। एआई बोलता है ये एक मैप है, इम्तिहान ने बताया कि तुम हमेशा रास्ता भटक जाते हो। अगर तुम्हारे पास एप्लीकेशन होगी, जब तुम रास्ता भटकोगे तो मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ। न्याय बोलता है ये अच्छा आइडिया है, पर तुम्हें इसे मेरे लिए डाउनलोड करना होगा, मैं थोड़ा लो टेक इंसान हूँ। न्याय बोलता है श्योर, ये लो। न्याय बोलता है ओके, मैं निकल रहा हूँ, बाय, थैंक यू चिनाई, मुझे अब मेरी कार तक छोड़ने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं एआई बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। न्याय बोलता है डोमेंट्री, मैं वहाँ कर्ण ली के साथ फ्लर्ट करने जा रहा हूँ। कर्ण ली हमेशा डोमेंट्री के पास स्पेस में अपने दोस्तों के साथ होती है। एआई बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। न्याय बोलता है क्या तुम्हें भी कर्ण ली पसंद है। एआई बोलता है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। न्याय बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो, वो अपना दिमाग बदल सकती है और तुम्हें पसंद करने लग सकती है। यह बोलता है ऐसा नहीं होगा, इसके अलावा मुझे वो पसंद नहीं है जिसके हाथ पर बाल हों। चलो चेनाई, हैंडसम चेनाई, प्लीज़ मुझे साथ जाने दो। न्याय बोलता है फ़ाइन चलो। यह बोलता है थैंक यू। वो लोग डोमेंट्री में आ जाते हैं। न्याय बोलता है कर्णी को देखकर कर्णी आ रही है, क्या मैं अभी भी हैंडसम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कर्णी, हे न्याय, क्या तुम फिर से कुछ खाना ढूंढने आए हो। हाय, वो लड़का कौन है। न्याय बोलता है कर्णी, तुम्हें उसके बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी परवाह करो, ओके। क्या तुम बैठना चाहती हो, तुम यहाँ बैठ सकती हो। कर्णी बोलती है इट्स ओके, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ सकती हूँ, सी यू लेटर, बाय। एआई गिटार बजाना शुरू करता है और न्याय को देखता है। न्याय, ओ बस, गिटार उठाने से तुम हैंडसम लग रहे हो, मुझे लगा तुम खो गए हो। क्या तुमने मेरी परवाह की, पर तुम कौन सा गाना बजाओगे। क्या मुझे कैनली के लिए एक अच्छा गाना मिल सकता है। एआई बोलता है तुम्हारी कैनली कहाँ है। न्याय बोलता है वहाँ। क्या तुम्हें लोगों को चेहरा पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कितनी क्यूट है। एआई बोलता है धीरे से न्याय की तरफ देखकर, तुम ज़्यादा क्यूट हो। न्याय, क्या कहा तुमने। एआई बोलता है कुछ नहीं। न्याय, सब लोग अब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। एआई बोलता है सो मुझे सबकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वहीं पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के रूमर्स। स्टूडेंट्स बोलते हैं हे वो आयरिस है, मैंने सुना है उसने सेमेस्टर के बीच ज्वाइन किया है क्योंकि उसकी टीचर के साथ स्पेशल कनेक्शन है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है अस हैंडसम लड़के को देखो, मैंने सुना है वो ड्रग्स लेता है, ओवरसीज से वापस आया है क्योंकि वो किसी केस से भाग रहा है। वहीं पे स्टूडेंट बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वो ख़तरनाक है। एआई और उसके दोस्त दिखते हैं। 9, तुमने कभी खेला है, तो ये देखो। हे एआई। एआई एआई बोलता है ओ 9, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। 9 बोलता है इंट्रो देते हुए, टोनहोन हॉट गाय, चेयरफुल, दोस्तों से प्यार करने वाला, वो नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, ग्रुप में सबसे हैंडसम, पहले से रिलेशनशिप में है और अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता है। 9 अपने बारे में, 9 हैंडसम और इंटेलिजेंट, भले ही नर्ड दिखता हो, बोर्ड गेम्स उसका पैशन है और इसका नशा है। 9 इंतहा अच्छा दिखने वाला, चार्मिंग और प्लेफुल, पर उसकी पर्सनैलिटी उसके लुक से एकदम अलग है क्योंकि इसे बुद्धिस्ट चैंटिंग सुनना पसंद है। 9 बोलता है न्याय, कूल बाइकर जिसे देखकर लोग प्यार में पड़ जाएं, पर ये सिर्फ एक इल्यूजन है क्योंकि वो एक तरह का गंदा इंसान है, अपने कपड़े तक आयरन नहीं करता, ये बाइकर हमेशा रास्ता भटक जाता है। वहीं पे 9, क्या वो कल रात सोया नहीं। इंतहा, वो सोया नहीं, उसका दिल टूटा है। एआई कनलिव का अब बॉयफ्रेंड है। मैंने तुमसे कहा था ज़्यादा फ्लर्ट करो, पर तुमने मना कर दिया, अब देखो कोई और उसे ले गया। न्याय बोलता है प्लीज़ ऐसा मत कहो, क्या तुम उसे जानते हो, मुझे कितना दर्द हो रहा है। उस दिन मैं कनलिव का इंतज़ार कर रहा था, मेरा इरादा था मैं आज कनलिव को डेट के लिए पूछूंगा।
वहीं हम फ्लैशबैक में देखते हैं न्याय कैनलिव से मिलता है। न्याय बोलता है, ओ न्याय, हम फिर मिले। ओ हेलो कैनलिव, आज। कैनलिव का बीएफ, और बेब तुम कब आए हो? कैनलिव, बस अभी बेबी। कैनलिव बोलती है, एक मिनट रुको। न्याय तुम कुछ कह रहे थे? यहीं पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं न्याय इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं भाग गया और रोने लगा। यह बोलता है, क्या बात है? न्याय बोलता है, मैं बहुत उदास हूँ, तुम जानते हो। वो एक दूसरे को बेबी बोबो बुला रहे थे। 9 डरपोक होने का नतीजा। इंत्या बोलता है, अमीम। वहीं पर न्याय बोलता है, हे वो कोई मॉन्क नहीं है, तुम मेरी परवाह नहीं कर सकते। मैं उदास हूँ एआई को देखकर। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम भी इन लोगों की तरह सोचते हो? एआई बोलता है, नहीं, सिंगल होना अच्छा है, मेरे जैसे सिंगल। न्याय बोलता है, नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। 9 बोलता है, ओ बस करो, भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है पर तुम्हारे पास हम हैं, चलो ड्रिंक के लिए चलते हैं, मैं पे करूँगा। न्याय मुस्कुराते हुए, तुमने कहा तुम मेरे लिए पे करोगे? एआई बोलता है, डक्की, क्या हम तुम्हें एक 100 से दिला सकते हैं? न्याय बोलता है, हाँ, जो भी तुम खाना चाहते हो मैं पे करूँगा, पर हमें कौन से बाहर जाना चाहिए, कोई सजेशन? 9 बोलता है कि एक मिनट, एआई तुम्हें उससे बाहर नहीं ले जाना चाहिए, जब वो पी लेता है तो बहुत बुरा होता है। एआई बोलता है, तो चलो मेरे रूम पे ड्रिंक करते हैं। वहीं पे न्याय, एआई तुमने अभी तक बताया नहीं तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं। एआई बोलता है, तुम अचानक से ही क्यों पूछ रहे हो? न्याय, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी से बात करते नहीं देखा। तुम अपना दिल क्यों नहीं खोलते? मैंने सुना है प्रॉम क्वीन तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहती है। सो ब्यूटीफुल। इंटरेस्टेड है? तुम्हारा सीक्रेट क्या है? एआई बोलता है, वियर्ड होना नहीं। तभी जिदा आती है। जिदा, हेलो, क्या तुम न्याय हो? क्या तुम मेरे नाम जानते हो? मैं जिदा हूँ, बिजनेस फैकल्टी से। वो एरिस नाम का इंसान जो नया है तुम्हारा दोस्त है। न्याय बोलता है, एआई, हाँ, क्यों? जिदा बोलती है, सच कहूँ मुझे एआई पसंद है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? न्याय बोलता है, तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद करो तो बेहतर है। जिदा बोलती है, तुम सच में हैंडसम हो, पर मैं एआई को जानना चाहती हूँ, क्या मुझे एआई का कांटेक्ट मिल सकता है? न्याय बोलता है, जाकर उससे खुद पूछो। वहीं पे न्याय एआई के पास जाकर, कोई भी काफ़ी अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। एआई बोलता है, क्या तुम्हारा कोई लवर है जो तुमने मुझे नहीं बताया? न्याय बोलता है, डैम, मैंने कहा नहीं। सारी लड़कियां तुम्हें क्यों पसंद करती हैं? मुझे समझ नहीं आता, सच में समझ नहीं आता। और हर कोई तुम्हें एआई क्यों बुलाती है? एआई बोलता है कि हाँ, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। वहीं पे एआई, अपने चेहरे को डकी जैसा मत बनाओ, मुझे हंसी आ जाएगी। मुझे कोई मिल गया है जो मुझे पसंद है। न्याय बोलता है, कौन, कब, मुझे क्यों नहीं पता कौन है वो? एआई बोलता है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हम पहुँच गए। न्याय बोलता है, क्या ये तुम्हारा कॉन्डो है? ये यूनिवर्सिटी के बहुत पास है, मेरे नए बेस्ट फ्रेंड का कॉन्डो। तुम लोग अब मेरे फेवरेट नहीं रहे, चलो बेस्ट फ्रेंड। इंत्या बोलता है, तुम्हारा रूम बहुत साफ़ है, अगर तुम ना बताते तो मुझे लगता कि किसी प्रिंस का रूम है। न्याय बोलता है, एआई तुमने ये कॉन्डो क्यों ख़रीदा? एआई, मैं अमीर हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मेरा फादर और अडॉप्टिव फादर ने इसे ख़रीदा है। ये न्याय बोलता है, अडॉप्टेड फादर, तुम्हारे 2 पापा हैं? एआई बोलता है कि हाँ, एक नन में रहते हैं, सेमेस्टर ब्रेक में तुम लोगों को मेरे घर चलना चाहिए। 9 बोलता है, एआई, क्या वो वायलेंस वाला रूमर सच है? एआई बोलता है, मैं ड्रग्स नहीं लेता, मुझे बस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि झगड़ा हो गया था। न्याय बोलता है, एआई, क्या तुमने मेरी किचन देखा? एआई बोलता है, कार में है, वहीं रहने दो, गायब नहीं होगा। न्याय बोलता है, शुक्र है, मुझे नहीं पता डैड मुझे मिस्टर डक का ध्यान रखने से कब छुट्टी देंगे। एआई बोलता है, जब तुम अपनी चाबियां खोना बंद कर दोगे। मैं देख रहा हूँ, सिर्फ एआई ही तुम्हारे डक का ख्याल रखता है। एआई बोलता है, न्याय से अकेले में, तुम जानते हो मैं तुम्हारा ख्याल डक से बेहतर रख सकता हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला मुझे तुम पसंद आ गए,
क्योंकि तुम्हारा चेहरा जोनान जैसा है, पर जब मैंने तुम्हें जाना तुम यूनिक हो। मैंने तुम्हारे सपने देखे, सपने में हम एक दूसरे से प्यार करते देखे। एआई बोलता है जागता हूँ तो तुम्हें असलियत में देखता हूँ, तुम्हारी स्माइल देखता हूँ। मैं जानता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। न्याय। रात को दोनों नशे में हैं, ये इमोशनल है। उनके बीच इंटीमेट्स मोमेंट आते हैं जहाँ पे तगड़ा रोमांस हो रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार में पड़े हुए हैं। अगली सुबह न्याय परेशान हो जाता है। न्याय फ़ोन से पूछ रहा है मैंने गलती से अपने दोस्त के साथ सेक्स कर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। न्याय बोलता है अपने दिमाग में ये मेरा सर से निकल क्यों नहीं रहा, क्या इसका मतलब ये है मैं गे हूँ। न्याय बोलता है पी सिंह के पास जाता हूँ कंसल्ट करने। वहीं पे पी सिंह के पास जाता है। पी सिंह तो तुमने नशे में अपने दोस्त के साथ ऐसा किया। न्याय बोलता है हाँ, और अब मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एआई बोलता है न्याय के पास आते हैं। एआई मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदा है, खुद का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा डक हॉस्टेज के तौर पर ले रहा हूँ। जब तक तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगे मैं इसे वापस नहीं दूँगा। वहीं पर न्याय एआई से मिलकर मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। न्याय बोलता है न्याय से ध्यान से सोचो, अगर तुम मेरे प्यार को रिजेक्ट करते हो तो तुम्हारे डक कौन रखेगा, कौन तुम्हें बाहर खाने ले जाएगा, कौन तुम्हें पिक करेगा जब तुम रास्ता भटक जाओगे। एआई बोलता है मैं अपना प्यार कन्फेस कर दिया, अगर तुम मना करोगे तो मैं कनाडा वापस चला जाऊँगा। न्याय बोलता है एआई सुनो, मैं हमेशा से लड़कियों को पसंद करने वाला लड़का रहा हूँ। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें उस तरह पसंद नहीं करता। न्याय बोलता है पर मैं नहीं चाहता कि तुम चले जाओ, चलो हम 1 महीने तक साथ रह के देख सकते हैं। अगर 1 महीने बाद हमें लगा कि हम साथ रह सकते हैं तो हम लवर्स बन जाएंगे। एआई बोलता है डील, और कुछ। न्याय बोलता है क्या हम इस 1 महीने में के दौरान सेक्स कर सकते हैं। एआई मुस्कुराते हुए कहता है गाली देने का मतलब मना कर देना नहीं होता। न्याय बोलता है क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो, मुझे रात में ड्राइव करना पसंद नहीं। एआई बोलता है इतनी देर हो गई है, तुम यहीं सो जाओ, हमें 1 महीने में साथ रहना है, आज से शुरू करते हैं। न्याय बोलता है मेरे पास कपड़े नहीं हैं। एआई बोलता है मेरे पहन लो, मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे लिए। तभी न्याय मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जैसे ही वो कपड़े उतारने लगता है एआई आ जाता है न्याय तुम यहाँ कपड़े नहीं उतार सकते। न्याय बोलता है ये मेरी आदत है, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो दोस्त बनकर रहो। एआई बोलता है अगर तुम जल्दी शावर लेने नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ फिर से सेक्स करूँगा और हम रोमांस करने लग जाएंगे। तभी न्याय बोलता है आई हेट यू टुडे। एआई बोलता है पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। न्याय बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। यहीं पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीरीज़ होने वाली है बीएल की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप बताइए आपको न्याय और एआई की जोड़ी कैसी लग रही है। थैंक यू।